राज्यसभा सीट पर संग्राम। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को चुनाव कराए जाएंगे। झारखंड में भी राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान होना है। राज्य में जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बने हैं उसमें एक सीट सत्ताधारी दल और एक सीट विपक्ष के खाते में जाने की संभावना है। लेकिन सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस दोनों अपने अपने प्रत्याशी का दावा ठोक रही हैं। राज्यसभा चुनाव में सत्ता पक्ष की जीत की राह आसान है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस दोनों की दावेदारी से दोनों पार्टियों के बीच में तकरार भी बढ़ सकती है। कांग्रेस का यह कहना है कि पिछली बार हमने शिबू सोरेन को समर्थन किया तो इस बार दावेदारी हमारी बनती है। वहीं जेएमएम ने भी यह दावा किया कि हमने लोकसभा चुनाव में खुद से ज्यादा सीटें दी तो दावेदारी हमारी बनती है। जेएमएम ने अपने उम्मीदवार उतार भी दिए तो उन्हें आंकड़ा हासिल करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास पहले से ही 30 विधायकों का मजबूत आंकड़ा है। इधर राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी भी एक सीट पर दावा कर रही है। पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक 28 मई को तय है। ऐसे में इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा का मानना है कि एक सीट तो बीजेपी का जीतना तय है। हमारा गठबंधन, हमारी गठबंधन की सरकार है। हमारा गठबंधन भी पूरी तरह से इंटैक्ट है और ये गठबंधन में बैठकर जो हमारे गठबंधन के शीर्ष नेता हैं उनके बीच बैठकर ये निर्णय ले लिया जाएगा और किसी तरह का कोई खींचातान, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई खींचतान कहीं से नहीं होगी। जो भी निर्णय होंगे सभी लोगों के विचार लेने के बाद ही, सभी जो वरिष्ठ हमारे गठबंधन दल के नेता हैं उनके विचार के बाद ही वो निर्णय होगा और जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात को जो गठबंधन के साथी हैं उनके समक्ष रख दिया है। मुख्यमंत्री जी को सारी बातें बता दी गई हैं और हम समझते हैं 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों से और आदरणीय गुरु जी से राय विचार विमर्श करके तब जो बात चल रही है उसको एक दिल्ली तक बात जो कही जा रही है, जो उन्होंने कहा है, दिल्ली जा करके भी एक राउंड की बात होगी, तभी कुछ हम लोग उसके निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। हम सब की मांग है कि कांग्रेस पार्टी को सीट मिले राज्यसभा। झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा भाई है और छोटे भाई को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। कोalition गवर्नमेंट है तो थोड़ा बड़ा दिल दिखाए झारखंड मुक्ति मोर्चा। आप लोगों में उम्मीदवार कौन होगा? ये तो पार्टी आला कमान तय करेगी, कोई तो हम तो बोल नहीं सकते हैं आपको। लेकिन पूर्व में आपने देखा होगा जब लोकसभा चुनाव था वहाँ पर तो गोड्डा लोकसभा सीट जो है फुरकान साहब से ले लिया गया था कि आपको राज्यसभा भेजेंगे। 31 तारीख तक नामांकन है। जल्दी ही हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे राज्य के नेतृत्व के लोग निर्णय लेंगे और उस निर्णय के आलोक में नाम सामने आ जाएगा। अभी समय है। चुनाव समिति की बैठक भी होगी। हाँ, जो प्रक्रिया है, जो हमारी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, वो सभी का पालन आने वाले समय में होता दिखेगा। तो चीज़ें आने वाले दिनों में हो जाएंगी, 2-3 दिनों में सब कुछ। तो सीटें दो, दावेदार कई, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस और जेएमएम में दरअसल ये कहना है कांग्रेस पार्टी का कि पिछली बार हमने जेएमएम को समर्थन किया था और इस बार उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। होगा क्या, ये आगे देखना होगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रतुल शाहदेव साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ईश्वर आनंद जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, स्वागत है आपका भी। सुशांतो मुखर्जी, नेता मार्क्सिस्ट के हैं, सुशांतो जी आपका भी स्वागत है। प्रतुल जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। क्या उम्मीद इस बार आप कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एक सीट तो आप लोग जीतेंगे, लेकिन संख्या तो कम लग रही है, फिर जीत होगी कैसे? पिछले बार भी हमारी बिल्कुल यही संख्या थी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे और विपक्षी गठबंधन का भी उम्मीदवार मैदान में था। हमें 31 वोट आए थे, जबकि हमारे विधायकों की संख्या 26 थी। हमें छोटे पार्टी और निर्दलियों ने भी समर्थन दिया था, क्योंकि उस समय हमारे पार्टी की स्वीकार्यता जो थी वो ऐसी कुछ है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का चेहरा कुछ ऐसा था कि कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन उनको समर्थन मिला था। छोटे छोटे दलों ने भी समर्थन दिया था, निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन दिया था। तो जब हम उस समय हाईएस्ट वोट्स लाकर जीते थे विपक्ष में रहते हुए भी 31 वोट, तो इस बार हम भी कॉन्फिडेंट है कि शायद उस मार्जिन को
एक आध वोट से पार ही करे, उससे कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम एक सीट पे बहुत कॉन्फिडेंट है। अभी मैं कांग्रेस के नेता को सुन रहा था, छोटे भाई और बड़े भाई की बात कर रहे थे माननीय विधायक इरफान अंसारी, यही रिश्ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा में। वो ये बताना भूल गए कि ये रिश्ता कुछ दूसरा भी कहलाता है। ये क्रेता और विक्रेता का भी रिश्ता है। ये वही कांग्रेस है जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 करोड़ रुपए में खरीद लिया था, और ये वही झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो 3 करोड़ जनता का इन्होंने अस्मिता का सौदा कर दिया था 1991-92 में, जब नरसिम्हा राव ने इन्हें ऑफर किया था कि आप स्टेट ले लो या पैसे ले लो, तो ये पैसे लिए थे। तो ये रिश्ता इनके बीच में एक्चुअली खरीदार और विक्रेता का है। तो अब हम अपनी सीट के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखना होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं इस चैनल पे कि इनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो ये थैली शाहों को और इंडस्ट्रीज को टिकट देकर झारखंड के मूल के बाहर के लोगों को भेजने के लिए जाने जाते रहे। वो मुक्तिनाथ उपाध्याय की बात हो, सुशांत तो इन सारी चीजों से अवगत हो गए। मुक्तिनाथ उपाध्याय आ गए, केडी सिंह आ गए, आर.के. आनंद आ गए, तमाम लोग आ गए, बड़े बड़े थैली शाह आ गए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें टिकट देती रही। लेकिन किसी शनिचरा मुंडा और मंगला ओराव को टिकट आज तक नहीं मिला, और मिला भी तो किसी सोरेन परिवार के सदस्य को। तो अब ये देखने की बारी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कहती है कि वो समाज के अंतिम तबके पे खड़े हुए आदिवासी मूलवासी का प्रतिनिधित्व करती है, इस बार किसे भेजती है। और हम अपनी जीत के लिए बिल्कुल आशान्वित हैं और बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं। पिछले बार मैंने बताया कि आपको हमें 31 वोट मिले थे, इस बार उसकी संख्या कम नहीं होगी। ईश्वर जी, उन्होंने तो दावा कर दिया प्रतुल जी ने कि एक सीट तो वो बिल्कुल जीत रहे हैं, पिछली बार का उन्होंने उदाहरण दिया है। आप लोगों के बीच में कोई सहमति बन पाई क्या अभी तक? आप लोग बड़ा दिल दिखाएंगे या फिर जेएमएम बड़ा दिल दिखाएगी इस बार? जी जोहार, आप सबों को, प्रतुल जी को भी, और जी आप सबों को जी मुझे 2-3 बातें कहनी है। प्रतुल जी तो बड़े भाई समान है, बहुत अनुभवी भी हैं, लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि प्रतुल जी इतिहास की बात कर रहे थे, पीछे की बातें कर रहे थे। मुझे एक बात बताया जाए कि परिमल नाथवानी जी, उस समय बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, परिमल नाथवानी जी सीधा जो है राज्यसभा पहुंच गए। वो कौन से पार्टी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो भाजपा के कैंडिडेट नहीं थे साहब। इतिहास को याद कर ले आप भी। मतलब मुक्तिनाथ उपाध्याय, केडी सिंह और आर.के. आनंद जेएमएम के कैंडिडेट थे। भाजपा के वोट उन्हें मिले, इस पे इनकार नहीं किया। वोट मिलना और कैंडिडेट ऑफिशियली घोषित करना। देखिए, मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा था, आपको माफ करेंगे, बस सिर्फ एक लाइन बोलकर समाप्त करूंगा। मुक्तिनाथ उपाध्याय, आर.के. आनंद और केडी सिंह तो थैली शाह थे साहब, इंडस्ट्रीज थे, बड़े बड़े लोग थे। मैं फिर यहाँ बोलूंगा कि महेश पोद्दार आपकी पार्टी में कितने साल से थे और कौन से पद पे थे? महेश पोद्दार हमारी पार्टी में 40 वर्षों से है। वो पिछले 6 वर्षों से बोलने दीजिए। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि महेश पोद्दार कितने वर्षों से? 40 वर्षों से है महेश पोद्दार। आप जब बोल रहे थे परिषद से हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बोलने दीजिए प्रतुल जी। सुशांत जी, इन्होंने प्रश्न किया, आपको बीच में मिर्ची क्यों लग रही? सुशांत जी, इंतजार कीजिए। प्रतुल जी, आप जब बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोल रहा था। मैं नहीं बोल रहा था। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, आप बड़े भाई हैं, कि मुझे भी अपनी बात रखने दीजिए। चलिए बोलिए ईश्वर जी, बोलिए। मुझे इसमें नहीं जाना, लेकिन मेरा कहना है कि जो आज के राजनीतिक हालात हैं उस हिसाब से इन्होंने सवाल किया था, हम तो थोड़ा इतिहास में लेके गए थे आपको। उनका सवाल है कि आप बड़ा दिल दिखाएंगे, तो मेरा क्या है कि ये गठबंधन की सरकार है, तो दोनों दल आपस में बातचीत चल रही है, और गठबंधन के साथ मिलकर एक निर्णय लिया जाएगा, एक उम्मीदवार। नहीं, आप लोग, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि उसकी तरफ से हो प्रत्याशी, आप लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल। तो खुल के बोलिए ना, फिर क्या ये खिचड़ी सी पका रहे हैं आपकी? बैठ के बात करेंगे भाई, कब? खिचड़ी की बात नहीं है। देखिए, अरे इरफान अंसारी तो साफ कह रहे हैं, ईश्वर जी, कई सारे विधायक हैं, जेएमएम कह रही है कि आपसी सहमति की बात होती है। कब बनेगी आपसी सहमति, ये तो बताइए। हाँ, गठबंधन में आपसी सहमति की बात बन नहीं पा रही है। सवाल तो यही है ना, जेएमएम अपने रुख पर अड़ी हुई है, आप लोग कह रहे हैं नहीं, पिछली बार हमने सपोर्ट किया था, इस बार जेएमएम को करना चाहिए। गठबंधन में देखिए, एक परिवार की बात होती है, परिवार में भी मांगा जाता है कि भाई हमारा इस बार बनता है, परिवार में भी ये बातें होती है। खुल के मांगिए ना, अगर आपका है क्या, तो आप डर क्यों रहे हैं? आप सहयोगी हैं सरकार के साहब जी। हमने बिल्कुल आपके सहयोग के बिना क्या झारखंड में सरकार चल सकती है क्या ईश्वर जी? ये बताने की जरूरत है क्या? तो इसके लिए हम धमकी, आपका कहना है कि हम धमकी का इस्तेमाल करें? नहीं, गठबंधन आपसी सहमति पे चल रही है। मतलब मान के चला जाए कि प्रत्याशी जेएमएम की तरफ से होगा, आप लोग समर्थन देंगे पूरा? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ है। आप दोनों बातें कर रहे हैं फिर?
आप खुल के बोलिए, अपने रुख पर अड़े रहिए। आप बोलिए कि नहीं, इस बार तो हमें जेएमएम को सपोर्ट करना ही होगा। नहीं, आप जबरदस्ती बोलवाना चाह रहे हैं, वो बात नहीं। ये गठबंधन, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, आपसी सहमति। गठबंधन में आपसी सहमति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपसी सहमति क्यों नहीं बन पाई, ये सवाल तो मेरा है ना। अभी तक क्यों नहीं बन पाई? जेएमएम ने तो साफ साफ कह दिया, आपके विधायक साफ साफ कह रहे हैं। नहीं, आप इंतजार कीजिए। कौन सी आपसी सहमति बनेगी, कब बनेगी, ये समझ से थोड़ा सा परे है। नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा। अगले 48 घंटों में उम्मीदवार का नाम सामने आ जाएगा। चलिए, मैं अभी हमारा लौटूंगा। दावा है, नेचुरली है। पिछली बार बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम है, तो पिछली बार गुरुजी, आदरणीय गुरुजी को के नाम पे सहमति बनी थी। इस बार हमारा डिमांड है, दावा है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा बनता है स्वाभाविक तौर पे, और निश्चित रूप से बनता है, और हम लोग मांग भी कर रहे हैं, और सहमति से, आपसी सहमति से इस बात को तय किया जाएगा। मैं आता हूं आपके पास, सुशांतो जी। ये आपसी सहमति बन नहीं पा रही है, समस्या यहीं पर हो रही है। कांग्रेस का झुकाव थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है सुशांतो जी। अब जिस तरह से ईश्वर आनंद जी की बातों से मुझे समझ में आया, इनके कई विधायक हैं जो कि बिल्कुल ये कह रहे हैं कि नहीं, इस बार तो हमारे प्रत्याशी होगा, हमारी कांग्रेस पार्टी से ही जाएगा राज्यसभा। आपका क्या मानना है? बीजेपी कह रही है कि एक सीट वो जीत रही है, थोड़ा संख्या कम है, लेकिन वो कह रही है कि मैनेज होगा। पिछली बार का उदाहरण प्रतुल जी ने दिया। बीजेपी की कम कहाँ है? बोलिए। बीजेपी अपने खुद 25 है, एक आपको बाबूलाल जी है 26 है, हाँ, और 26 है, तो बिल्कुल उनके 2 की आजसू जरूरत है। नहीं, 2 आजसू है उनके गठबंधन में। हाँ, ये बात। लेकिन आपको तीसरा एक बात बता दें, बड़ा सोचने वाली बात है। आपको बता दें कि पिछली विधानसभा में 5 विधायक मिलके एक टीम बनाई थी, मतलब वो लोग एक बनाए, मोर्चा टाइप का बना लिए हैं, जो आपको विधानसभा फ्लोर पर क्वेश्चन की जवाब देने की समय ज्यादा मिले, इसलिए स्पीकर को लिख के दिए थे कि ये हम लोग एक साथ है, जिसमें आपको आजसू के 2 है, 2 निर्दलीय है, और एक एनसीपी की है। ये 5 विधायक जो है करीब करीब हर समय देखे गए हैं, वो एक तो बीजेपी के ही है, 2 आजसू के हैं, सब बीजेपी के हैं, 3 बीजेपी के हैं, 4 भी समर्थन देते रहते हैं। लेकिन इस बार एक कैंडिडेट के ऊपर ये भरोसा नहीं है, वो कैंडिडेट को अगर टिकट भाजपा दे दे तो ये 5 विधायक नहीं जाएंगे। तब मजबूती आएगी। इधर एक सीट तो ठीक है, जेएमएम जीते, कांग्रेस जीते एक सीट, दूसरा सीट की जो दावा बनेगी वही बनेगी अगर भाजपा इसको मैनेज ना कर पाए तो। आपको बता दें कि ये घटना होने वाली है, और हमें आज भी उसकी बदबू बने फ्राइलाल चौक पर मिलने लगी। ठीक है, 2 है आजसू के, एक है एनसीपी के, और 2 विधायक निर्दलीय। तो 5 विधायक में से 3 को मतलब बहुत परेशान किए थे पिछली सरकार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री टिकट देने में। वो भारी नाराज है। जो नाराजगी है वो हमें लगता है कि राज्यसभा की वोट में ये दिख सकते हैं। नहीं देखिए, नहीं तो ऐसे कोई नहीं है, हमें तो दिख रहे हैं, दोनों पे एक सीट मिल रही है। ठीक है, लेकिन अगर ये बात हो जाए तो हमें लगता है कि थोड़ा दिक्कत आने वाली है ये राज्यसभा में। और दूसरी बात, कौन लड़ेंगे राज्य की जनता नहीं जानती है। कौन आएंगे थैली लेके वही लड़ेंगे चुनाव, ये भी कंफर्म है। चाहे वो जेएमएम बोले, कांग्रेस बोले, कोई बोले, कौन है, बीजेपी बोले, कोई नहीं बोल सकते हैं कौन चुनाव लड़ेंगे। ये तो है नहीं। जनता सिर्फ देखिए कितनी बड़ी बात है कि जिस विधायक को हम ताकत देते अपने विधानसभा में लड़ने के लिए, वो वोट दे देते किसी और को। क्यों देते हैं? जनता चुप क्यों रहती है? जनता इसकी भी अब तय कर रही है कि हमने सोचे कांग्रेस को वोट दिया, और कांग्रेस के टूट के अगर वो दूसरे को राज्यसभा में वोट देते तो हमारे वोट राज्यसभा के कैंडिडेट के पास जा रहे। ये गलत तरीका है, इसको भी रोकने की जरूरत है। जो इस बार बात किए जा रहे, हमें लगता है कि काम होगी और निश्चित तौर पर देखे जा रहे हैं। जी प्रतुल जी, ये सुशांतो जी ने आरोप लगाया कि अभी भी आप वहां पर मैनेज करने में जुटे हुए हैं। और किसको मैनेज करने में? सुशांतो जी, मैं समझा नहीं किसको। उनका इशारा आप समझ गए होंगे प्रतुल जी, क्योंकि बार बार वो आप लोगों पर ये आरोप लगाते हैं कि सरकार को आप पहले अस्थिर करना चाहते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, और इस बार भी वो कह रहे हैं कि मैनेज करने की कोशिश पूरी है बीजेपी की तरफ से।
बीजेपी के अपनी भाषा वो अपने विधायक हाँ, मैं बोलूं बोलने सुशांत दीजिए जी? उनको, प्रतुल जी। जी विधायक जी वो उनके आंसू गठबंधन में है, इसलिए 26 और 2 28 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नाराजगी है। सुशांत वो कह रहे नाराजगी भी है, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। अब हमारे एनडीए के फोल्डर में आजसू है, भले ही उन्होंने विधानसभा में कोऑर्डिनेशन के लिए, फ्लोर कोऑर्डिनेशन के लिए और ज्यादा समय मिलने के लिए 5 लोगों का एक टीम जरूर बनाया है, लेकिन एनडीए के फोल्डर में तो विधिवत आजसू शामिल है। पिछले बार जो चुनाव में वो शामिल नहीं हुए थे तो इसका हमें नुकसान हुआ था। हमारे पार्टी को 50 लाख वोट आए थे, आजसू को 7 लाख वोट आए थे। हमारे अगर 7 मिलकर लड़ते तो कम से कम 57 लाख वोट आते, और जो गठबंधन आज काबिज है सत्ता में उसे सिर्फ 52 लाख वोट आए थे। तो हमें 50, आजसू को 7 और इन्हें 52 लाख पे सत्ता। तो एनडीए फोल्डर में आजसू की वापसी हो चुकी थी काफी समय पहले, पिछले चुनाव के समय ही। और हमारे जो दीपक प्रकाश जी थे उनको 31 वोट मिले थे, और कौन कैंडिडेट होगा ये हमारी पार्टी में बहुत डेमोक्रेटिक सिस्टम से तय होता है। ये ऐसा नहीं होता कि कोई थालीशाह आ गया और उसने पैसे की बार्गेनिंग कर ली यहाँ बैठकर, झारखंड मुक्ति मोर्चा में जैसा अमूमन होता आया है। देखिए, मैं अभी इरफान अंसारी जी की बात को सुन रहा था, उनकी बात को बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी जो एक बड़े नेता हैं, फुरकान साहब, हम भले ही दूसरे दल में हो लेकिन फुरकान साहब का सम्मान करते हैं, वो संथाल परगना इलाके के एक बड़े नेता हैं। उनको प्रॉमिस किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस उनको टिकट देगी, और कांग्रेस ने उनको गोड्डा में टिकट नहीं दिया, प्रदीप यादव को दे दिया। और अब जो स्थिति बन रही है उसमें कांग्रेस शायद उन्हें इस बार भी राज्यसभा का टिकट नहीं दे, तो कांग्रेस उनकी नाराजगी जाहिर है। उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस ने वादा किया था, तो कांग्रेस तो खैर वादा खिलाफी के लिए जानी जाती है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 48 घंटे का इंतजार कीजिए, 48 घंटे में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। मैं आग्रह करूंगा कि ठीक 48 घंटे बाद पुनः हमें इसी चैनल में आप जोड़े। मैं आपको यकीन तौर पर कहता हूं, ये 48 घंटे में अगर कैंडिडेट डिक्लेयर कर लेंगे तो शायद कांग्रेस को हम लोगों ने पहचाना नहीं। कांग्रेस को इतनी आसानी और जेएमएम को कैंडिडेट के सिलेक्शन में नहीं होने। मुझे लगता है कि आपको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। देखिए, अगर मैं टोकना शुरू कर दूं तो आप बोल ना पाए, मैं सुनने की भी आदत रखिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी याचना करते दिख रहे हैं आज के अखबार की हेडिंग से। अनफॉर्चुनेटली वो अखबार मेरे पास नहीं है कि कांग्रेस ने याचना की कि राज्यसभा हमें दे दो। क्या हाल हो गया है देश की सबसे पुरानी पार्टी का। आप भीख मांग रहे हो साहब, आपका तो हक बनता था, आपने गठबंधन को सपोर्ट किया। ये तो नाम की गठबंधन सरकार है, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जो चाहती है वही होता है। ये विरोध करते रहे कि भोजपुरी मघी को जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की राज्य स्तरीय परीक्षा उसमें शामिल की, दीपिका पांडे राजेश ठाकुर का बयान आया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आप डिबेट को दूसरी ओर ले जा रहे हैं। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के बारे में सरकार है, कांग्रेस याचना कर रही है। गलत है प्रतुल जी, अब मुख्यमंत्री जी का तो शायद एक सीट मिल भी जाए, लेकिन क्या स्थिति हो गई साहब। और कांग्रेस किसे टिकट देगी ये भी देखने वाली बात है। इरफान अंसारी ने तो कह दिया, मुझे तो फुरकान अंसारी से वादा था, तो फुरकान अंसारी से अगर वादा खिलाफी ये करते हैं तो इनका अल्पसंख्यक के प्रति जो घड़ियाली आंसू है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो इंतजार कीजिए क्या जो उन्होंने याचना की है, जो भीख मांगा है देदाता के नाम पर मुझे ये टिकट दे दो, ये मंजूर होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। ठीक है, ईश्वर जी जवाब दीजिए, अब ये इतनी मजबूरी क्यों भाई? आप अपनी पार्टी की चिंता करें, हमारी पार्टी की चिंता छोड़ दीजिए। आप क्षमा चाहूंगा, आप अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने कैंडिडेट की चिंता करें। देश की सबसे पुरानी पार्टी है साहब, आपकी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आपकी चिंता तो जनता भी करती है ना। कैसी दुर्गति हो गई आपकी, क्या जब विपक्ष ना कोई दुर्गति नहीं हुई है। देखिए, ना आप राज्यसभा में रहे, आप लोकसभा में रहे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, इस जगह पे अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, कितने वादे किए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जितने वादे किए क्या उन्होंने पूरे किए? इरफान अंसारी मतलब 35 रुपया पेट्रोल आप लोग देने वाले थे। इरफान देखिए, पेट्रोल पेट्रोल पे चर्चा होता है, इनको जरूर बुला, बहनों को आप ये सिलेंडर देने वाले थे। ईश्वर इनको 2 करोड़ रोजगार देने वाले। आप जो बताना चाहता हूँ, देश बेच रहे हो। किस नेता ने कहा था मैं ये देश बिकने नहीं दूंगा? अभी क्या हो रहा है? क्या वो पूरा होगा?
अभी क्या हो रहा है? इरफान अंसारी मैं को ये क्या देश मतलब दिखने क्या को नहीं होगा? दूंगा। फुरकान मैं अंसारी को ये टिकट देश मिलेगा? दिखने नहीं दो। किसने कहा था? फुरकान- हमारे यशस्वी फुरकान प्रधानमंत्री जी ने अंसारी कहा को था। कोलगेट 2G3 और टुकड़ा टुकड़ा करके पूरा देश बेच रहे। और कृपा करके आप कृपा करके आप अपने पार्टी का कैंडिडेट का भी नाम बता दीजिए। पहले रॉबर्ट वाड्रा, सुनिए ना, डिबेट में खाली एक चीज बता दें आपसे, मैं बड़े आदर पूर्वक अनुग्रह करके आपसे पूछता हूँ, आपको टिकट मिलेगा? अरे भैया अपने पार्टी की आप चिंता करना छोड़ दीजिए। मीटिंग नहीं अपने है, पार्टी की हालत देख लीजिए झारखंड में। इतना हाथ चमका के ना बात करें, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, डिबेट। हुजूर शालीनता से बात करें, इतने बहुत शालीनता से बात कर रहा हूँ। आप बड़े भाई हैं। मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा, महात्मा गांधी ईश्वर के जी समय जो बताइए आपकी कि पार्टी के मुख्यमंत्री की उसूल सोनिया थे, गांधी वो से राहुल मुलाकात गांधी के हुई कि समय नहीं में हुई? बदल गए। हाँ, मुख्यमंत्री जी की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई या नहीं हुई? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं फालतू बातें नहीं करता हूँ, इसकी जानकारी मुझे, लेकिन जो भी चीजें हैं मैंने कहा 48 आवर्स में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूँ आदरणीय 48 आवर्स में क्या उनके पार्टी के कैंडिडेट हो गया? और कृपया इन्हें जरूर बुलाएं। अगर ये नाम फाइनल हो जाएगा तो मैं इनसे क्षमा मांगूंगा कि मैं गलत था, लेकिन नाम फाइनल नहीं होने वाला 48 घंटे में। आप 48 घंटे में जरूर बुलाएंगे डिबेट। प्रतुल जी मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है अभी, सही 48 घंटे बाद देखते हैं ईश्वर जी। मैं नेशनल लाइव टीवी पे बोल रहा हूँ, आपका अगर कैंडिडेट फाइनल हो गया 48 घंटे में तो मैं क्षमा मांगूंगा, कैंडिडेट, पार्टी नहीं। और अगर 48 घंटे में आपका कैंडिडेट फाइनल नहीं हो पाता है तो आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ आप जनता से कैसे माफी मांगेंगे। कैंडिडेट ये भी बता दिया जाए। नहीं, आपने 48 घंटे कहा भाई साहब, मैं तो नहीं, आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए ना। मैंने भी कहा आप क्यों पलट रहे हैं? पार्टी से होगा, मैंने कोई अपने टाइम लिमिट नहीं दिया पार्टी का, मैंने पार्टी का टाइम लिमिट नहीं दिया। सही समय पर नॉमिनेशन के समय खत्म होने से पहले भर दिया जाएगा। आपने तो दो बार 48 घंटे का जिक्र किया। 48 घंटे में नहीं होगा तो क्या माफी मांगेंगे? टीवी चैनल पे गलत बयानी करने के लिए आपने 48 घंटे क्यों कर दिया? साहब आपको एहसास है, आप नेशनल टीवी पे बैठकर 48 घंटे बोल रहे हैं और 48 घंटे बाद इनको कृपया जोड़िएगा। अगर ये गलत निकले आप लगातार बोल रहे हैं, मुझे भी बोलने चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए प्रतुल जी। नहीं, आपने 48 घंटे कैंडिडेट का नाम बताएंगे। मैं तो कुछ नहीं, मैं बड़बोलापन नहीं कर रहा। आपने कहा 48 घंटे, दूसरी बात 48 घंटे में हमारा उम्मीदवार सामने होगा। मैं कह रहा हूँ हमारी पार्टी का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, राज्य चुनाव समिति बैठेगी, केंद्रीय चुनाव समिति बैठेगी और आप लगातार बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूं? मैंने ये नहीं कहा कि कैंडिडेट का नाम फाइनल हो जाएगा। सुशांतो जी, मैंने ये कहा गूंज आपको ना लंबे समय तक ठीक है ईश्वर जी। ईश्वर जी आपने बोला 48 घंटे, तो हम इंतजार करते हैं 48 घंटे का। बिल्कुल, 48 घंटे बाद फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे पूछा जाएगा। जरूर। दूसरी बात भी सुन ली जाए, एक और बात रह गया। 48 घंटे पे ही छोड़ के रखिएगा। 48 घंटे में ये तय होगा कि ये तय होगा कि किस दल का उम्मीदवार होगा। ये तो आपने नहीं कहा था, आपने कहा तय होगा। देखिए अभी पीछे हट गए। थोड़ी देर पहले आपका अलग बयान था। मैं सुशांत जी आपके पास आता हूँ। ये जो खिचड़ी पकी हुई जेएमएम और कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस का झुकाव इतना ज्यादा क्यों, आप ये बताइए। एक तरफ उनके विधायक कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट होना चाहिए, दूसरी तरफ ईश्वर जी कह रहे हैं कि बैठ के तय होगा। भाई उम्मीदवार से दल पे आ गए और फिर दल से दलदल पे चले जाएंगे। सुशांतो जी बोलिए, आपसे सवाल था मेरा। जी सुशांतो जी, आपको आवाज आ रही है? तो मेरा सवाल ये था, जो खिचड़ी पकी हुई है जेएमएम कांग्रेस के बीच में, कई विधायक तो बोल रहे हैं भैया खुल के कि कैंडिडेट हमारा ही होगा। ईश्वर जी की बातों से लग रहा है कि इतना झुकाव पता नहीं किस बात को लेकर है। जी 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 है ना? आप जो थोड़ा संक्षेप में वक्त कम है। खिचड़ी सिर्फ इसमें नहीं, बीजेपी में भी पक रही है। बड़ा दिक्कत है दोनों में। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कांग्रेस जेएमएम को लेकर आप चले गए बीजेपी पर। एक तो साफ है कि कांग्रेस चाहे जेएमएम कैंडिडेट देंगे चाहे दोनों देंगे, चले, ये बात है। ठीक। लेकिन तीसरी बात है कि भाजपा के जो अपनी जो पोल्स है, अपनी जो विधायक हैं, उस पर कितना अड़ी हुई है भाजपा रहेंगे। ठीक है, ये बात है। क्योंकि पिछली सरकार का देखे जाए, प्रतुल जी हल्का से, पिछली सरकार का अगर देखे जाए, पिछली सरकार में मुखिया से जो विधायक, अभी 5 विधायक का हम नाम बताएं,
सारे विधायक नाराज। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं सुशांतो जी, जवाब नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वक्त की कमी है, आप सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी, ईश्वर जी और सुशांतो मुखर्जी, आप तीनों जुड़े, आपने वक्त दिया। तो देखना होगा कि कैंडिडेट कौन होता है। हालांकि ईश्वर जी ने तो बोल दिया 48 घंटे में नाम सामने आएगा, इंतजार हमें भी है, लेकिन लड़ाई दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस और जेएमएम के बीच में कैंडिडेट कौन होगा, कांग्रेस की तरफ से होगा, जेएमएम की तरफ से होगा, स्थिति धीरे धीरे क्लियर होगी। बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।